नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पराग भारद्वाज है। आज मैं मिस्टर दिव्यांश शर्मा जी के साथ हूँ। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। आप ही हैं वो शर्मा जी के बेटे जिसके बारे में सब मैं बात करते ही मैं हैं। और बहुत सारे शर्मा जी इस जोक से पड़ोस पीड़ित वाले हैं। शर्मा जी के बेटे। जी, आज हाँ आज जी, आपसे मुलाकात हो गई। यस सर। तो शर्मा जी शर्मा जी बुलाऊँ आपको या दिव्यांश? एनी थिंग यू कैन से शर्मा जी, दिव्यांश। ओके। हाँ, तो आज हम परिचय कराएँगे हमारे इस चैनल का, दिल से स्टोरीज़, है ना? हाँ जी, तो अ, आप बताइए, हम इसमें बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि हमें ये आइडिया कैसे आया, राइट। है ना? तो हाँ जी, पहले मैं बताता हूँ अपनी तरफ से, फिर आप बताइए कि आपको आपको क्या इसमें दिखा जिसमें आपको लगा कि आप साथ दें, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। उससे ठीक पहले है, आई थिंक आप प्लीज़ बताइए। अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर दें ऑडियंस को, हाँ, सो हाँ। दैट जो भी देख रहे हैं इस चैनल को वो समझ पाएँ कि हम दोनों कौन है, कौन आ गए एकदम से एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। जी, जी। तो मेरा नाम पराग भारद्वाज है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, लॉस एंजेलिस के पास। और मैं हॉस्पिस और पैलिएटिव मेडिसिन का एक डॉक्टर हूँ। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। एक नई स्पेशलिटी है मेडिसिन की। तो हॉस्पिस का मतलब बेसिकली जैसे अ पेशेंट्स जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी उम्मीद होती है कि वो डॉक्टर उनको ठीक कर दे, सहायता कर दे, उनको उनकी जान बचा दे। लेकिन अ, ऐसी भी स्थिति आती है कि डॉक्टर कुछ कर नहीं पाते, है ना? हाँ जी। हुँ, लेकिन उसमें फ़ोकस क्या होता है कि पेशेंट्स को हम कंफर्टेबल रखें, जिससे कि उनके आखिरी लम्हे, अ, दिन, हफ्ते, महीने शांति से गुज़रें। उनको कोई कष्ट ना हो और वो अपना जो बचा हुआ समय है वो अच्छी तरह अपनी परिवार और परिवार के साथ बिता सकें। और पैलिएटिव केयर तो उसका एक्सटेंशन है थोड़ा-सा, लेकिन उसमें तो अ, हम पेशेंट्स का ऐसा इलाज करते हैं जिनको काफ़ी कठिनाई होती है, या तो उनकी बीमारी की वजह से, या कभी-कभी अ, जब हम उनको अ, दवाइयाँ देते हैं उसकी वजह से उनको कष्ट झेलना पड़ता है। तो कैसे उनका कष्ट हम कम करें जिससे कि वो, है ना, कम से कम दिक्कत के साथ अपनी अ, वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा पाएँ। तो हाँ, तो उसी के विषय में क्या हुआ कि अ, काफ़ी समय या काफ़ी बार ऐसी स्थिति आई है कि मैंने बहुत ही करीब से देखा है लोगों को अपने आखिरी मोमेंट्स बिताते हुए। अ, और उनका परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ। तो उसमें काफ़ी जीवन के बारे में सीखने को मिला, है ना? और हाँ जी। एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर होते हुए मैं अ, थोड़े टेबल्स टर्न हो गए, है ना? तो मैं एक जान-पहचान के थे हमारे, तो उनकी उनका एडमिशन हुआ हॉस्पिटल में, तो मैं आईसीयू के बाहर बैठा था। तो वहाँ पे जब मैं बैठा था तो वहाँ पे और भी जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स थे, वो बाहर बैठे हुए थे साथ में। तो हालाँकि मैं करता तो था, लेकिन एक विचित्र बात मैंने देखी कि वो अ, पेशेंट्स के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो कहानियाँ सुना रहे हैं एक-दूसरे को। अच्छा, हाँ, कि अरे! तुमको याद है हमने ऐसे करा था, तुमको याद है हमने, तो वो अ, हालाँकि
गंभीर सिचुएशन थी, लेकिन हुँ, वो कहानियाँ सुना रहे थे एक-दूसरे को, तो मैंने कही यार जीवन का सार कहानियाँ हैं, है ना? हुँ, ऐसे ही याद करते हैं हम एक-दूसरे को। तो अब जैसे मेरे कॉलेज के दिन थे, अब मैं दोस्तों से मिलता हूँ तो हम कहानियाँ सुनाते हैं एक-दूसरे को, अरे याद है ऐसा हुआ था, है ना? तो अ, मैं घर पे भी आके कहानियाँ सुनाता था अपने पेशेंट्स के बारे में, तो लोग मुझसे कहते थे कि अरे तुम पुस्तक लिखो इसके बारे में। तो मैंने एक पुस्तक लिखी, स्टोरीज़ फ्रॉम द एज ऑफ लाइफ, है ना? फिर वो काफ़ी लोगों को अच्छी लगी, अ, और फिर आपके सहयोग के साथ एक चैनल शुरू करा जिसमें हाँ जी। लोगों की कहानियाँ को हम शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी अद्भुत चीज़ें देखने को मिली हैं, और हर एक इंडिविजुअल की अपनी कहानी होती है ना? और बहुत पावरफुल होती है। तो अ, मैंने सोचा यार मैं इस दुनिया को ये कहानियाँ सुनाए बिना तो नहीं छोड़ना चाहता। तो अ, उसके उसके लिए वो चैनल शुरू कर दिया, स्टोरीज़ फ्रॉम द एज ऑफ लाइफ यूट्यूब पे। तो फिर वो सब्जेक्ट मैटर थोड़ा हेवी है, हुँ, और एक माँ जी हैं जो सुनती हैं, तो वो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी कहानी कौन सुनेगा? तो थोड़ा राइट। बुरा लगा कि वो, और आपको तो मालूम है कि माताओं का तो हमारे हृदय में काफ़ी अनोखा, है ना, जगह होती है, अनोखी जगह। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात करता हूँ, और कुछ करते हैं। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि हम ऐसा कोई चैनल स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम जो अपनी कहानी नहीं बता पाए वो शेयर कर पाएँ, तो उन्हें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही कि कुछ कहानी शेयर नहीं हो सकती। अ, लोगों की अपनी परिस्थिति होती है, वो वो दबी रह जाएँगी, है ना? तो काफ़ी, बहुत बड़ी बात है ये भी। हाँ, तो अ, हर एक आदमी की लिमिटेशंस होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ में कुछ हम सबको पता नहीं होता ना, कि दूसरे पे क्या बीत रही होती है, क्या परिस्थिति होती है, तो अ, आई थिंक परिस्थिति में तो कहानी बन हुँ, रही होती है, हाँ, पर बाहर निकालने का एक अलग फ़ायदा है। पहला कि हमें मतलब मेरा शायद आपसे अनुभव थोड़ा कम है, बट जितना मैं समझ पाया हूँ कि हमें लगता है कि ये शायद मेरे ही साथ हो रहा है। मतलब मैं ही पीड़ित हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा ही लक खराब है, ऐसे हम बोलते हैं जब हमारे साथ कुछ हो रहा होता है। तो जब हम अपनी कहानी अपने अंदर दबा के रखते हैं, तो हम आई थिंक घुट रहे होते हैं उसमें। लेकिन जब हम उसे बाहर निकालते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि जब 2 लोग उसे सुनते हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं, तो पता चलता है कि और भी लोग हैं, जो इसी तरीके की या इससे भी ज़्यादा खराब सिचुएशन में आ चुके हैं। तो वही मेरे को भी इस चैनल को जब आपने मेरे साथ ये शेयर किया कि दिव्यांश हम ऐसा करना चाहते हैं कि लोगों की कहानियाँ बाहर आएँ। तो मेरे को भी उसी ने मोटिवेट किया कि यार ये तो एक मतलब बहुत ही सिंपल सी, साधारण सी चीज़ है, बट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम सब अपनी कहानी शेयर करते हैं एक-दूसरे के साथ, और जिसको पसंद आए वो रिलेट कर सकता है उससे, बैठ के सुन सकता है और अपने अपने आप को भी उसी ज़ोन में आके समझ सकता है कि यार ठीक है, लाइफ इज़ गुड, जीवन अच्छा है, जैसा भी है अच्छा है। हाँ, आपने तो बात बड़ी अच्छी करी। लेकिन मेरे ख्याल से जो अब जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी कहानी उन लोगों से शेयर करते हैं जिस पे उनको भरोसा होता है, कुछ हुँ, उनसे संबंध होता हुँ, है ना? हुँ, दोस्ती का या हुँ, कुछ और। हुँ, लेकिन यूट्यूब जैसे चैनल में पूरे दुनिया के सामने, है ना? बोले ना, हाँ, फिर उनको थोड़ा, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे! लोग क्या सोचेंगे, है ना? ये तो है। हुँ, क्योंकि आप और मैं तो उस परिस्थिति से नहीं गुज़रे ना। और उस हुँ, समय क्या चल रहा था उनके साथ, क्या बीत रही थी, तो थोड़ा ये भी हो जाता है कि लोगों को डर लगता है कुछ कटाक्ष ना हो जाए, है ना? हम तो ट्राई करेंगे हाँ, कि बिल्कुल। हम किसी को भी इतना मतलब हम जिनको भी
लेके आए चैनल पे, हम वही स्टोरी शेयर करें जो वो लोग भी कंफर्टेबल हो शेयर करने में, और दूसरे लोग भी सुनने में भी कंफर्टेबल हो। तो वही है कि मतलब एक सर्कल तो है ही लाइफ में कि कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनके साथ हम सब कुछ शेयर करेंगे, उसके बाद कुछ लोग हैं जिनके साथ थोड़ा फ़िल्टर लगाएँगे, फिर शेयर करेंगे। फिर एक थर्ड पार्टी आती है जहाँ पे फ़िल्टर लगा-लगा के शेयर करते हैं। लेकिन आई थिंक वो फ़िल्टर्स लगा के भी शेयर करेंगे तब भी इट इज़ गुड, मतलब लोगों तक पहुँच रहा है। और ऐसा ही नहीं है कि कहानी हमेशा ही खराब हो, क्या पता स्टार्टिंग खराब हो लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी रही हो। जैसे आज इंडिया में फिज़िक्स वाला अलख पांडे सर एक सर हैं, तो रिसेंटली उनकी कहानी अमेज़न प्राइम पे लाइव हुई है कि कहाँ से उन्होंने एक छोटे से कस्बे से पढ़ाना स्टार्ट किया था। जब उनके पास एक फ़ोन था बस, और बस स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जुनून था, और आज 8,000 अराउंड लोग उनके यहाँ काम भी कर रहे हैं। तो कहानी अगर वो शेयर नहीं करते तो हम लोग कैसे जानते, मोटिवेट कैसे होते? जी, जी। हाँ, और अब थोड़ा टर्न लेते हैं। अब मेरे बारे में बात हो गई काफ़ी, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा-सा, अपना जी परिचय सर। दिए। मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, और मैंने करियर की शुरुआत करी थी बच्चों को पढ़ा के। फिज़िक्स पढ़ाता था मैं बच्चों को, उनके घर जाता था और उनको फिज़िक्स पढ़ाता था। तो ऐसे मेरी करियर की स्टार्ट हुई थी, जो कि कॉलेज में ही हो गई थी कि कॉलेज में मेरे को पढ़ाना पसंद भी था और पॉकेट मनी भी मिल जाती थी। तो दोनों ही काम पूरे हो जाते थे, अपनी फीस भी निकल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भला भी हो रहा है, तो दोनों ही मकसद पूरे हो रहे हैं। तो पढ़ाने के बाद धीरे-धीरे मेरे को समझ में आया कि हम मेरे को लाइफ में क्या करना है, तो उसके लिए मैंने अलग-अलग चीज़ें करी, स्टार्टअप्स के बारे में समझा, कैसे काम करते हैं स्टार्टअप्स, बिज़नेस क्या होते हैं, वो सब समझा, और अलग-अलग लोगों के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ अनुभव लिया जीवन का कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक मैं डिस्कवर ही कर रहा था अपनी जर्नी को कि मैं एक्चुअली में क्या करना चाहता हूँ, और ये सब 2-3 साल करने के बाद अभी मैं लोगों की हेल्प करता हूँ वीडियो कंटेंट को क्रिएट करने में। बहुत ही सिंपल कि जिसको भी वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो बस वो मेरी भूमिका है कि मैं उनको एक मंच तक लाने का प्रयास करता हूँ, बैकएंड पे बैठ के। तो अभी मैं इसी के लिए एक कंपनी के साथ भी काम कर रहा हूँ, और जो लोग मेरे आस-पास हैं, उनकी भी हेल्प करता हूँ। जितनी मेरे से हो सके, जितना मेरे को आता है, उतनी हेल्प कर रहा हूँ मैं उन लोगों की। बहुत बढ़िया। और आप तो टीचर की पद्धति तो काफ़ी ऊँची होती है सर। है ना? और हाँ जी सर। काफ़ी रिवॉर्डिंग प्रोफ़ेशन है, क्योंकि काफ़ी, काफ़ी रिवॉर्डिंग प्रोफ़ेशन है। आप देखेंगे कि जिनकी आपने सहायता करी है, वो आगे बढ़ते जाते हैं जीवन में, है बिल्कुल ना? सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो इतना छोटा हूँ, मतलब मेरी उम्र 27 साल है, और अभी मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो मेरे से पढ़ के गए हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, कहीं पे डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, अलग-अलग बेस्ट कॉलेजेस में। तो जो टीचर 15-20 साल, 25 साल पढ़ा लेते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए, आई थिंक उनको वो स्टूडेंट्स को देख के ही इतनी खुशी होती होगी, जो मतलब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता इस वक़्त। जी, वो आसान आसान काम नहीं है वो, टीचिंग करना। और आसान काम हाँ। हाँ, चलिए, तो हाँ, अ, तो इस चैनल के बारे में बताइए, कैसी कहानियाँ बिल्कुल सर। के लिए लोग आ सकते हैं? अब एक्चुअली इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है ना? कोई भी कॉन्टैक्ट कौन सा क तो हम दोनों ने, पराग सर ने मेरे को बोला कि दिव्यांश ऐसे-ऐसे एक, जैसा कि सर ने शेयर किया कि ऐसा एक इंसिडेंस हुआ है, तो कहानी शेयर करने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई यूट्यूब चैनल बनाएँ जहाँ लोग आएँ, क्या लोग आएँगे? तो मैंने इसी इसी विषय में सर को अपनी एक कहानी छोटी-सी शेयर करी कि सर कहानी तो हर कोई शेयर करना चाहता है। तो सर ने वो पकड़ ली कि ये तो कहानी मिल गई, तो क्या ये ला सकते हैं? तो मैंने कहा ला सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने ये चैनल बनाया कि हर कोई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो तभी आप कहानी लेके आओगे। नहीं, लाइक सक्सेस मटेरियलिस्टिक और सब्जेक्टिव, ये दोनों है। किसी के लिए कुछ भी हो सकती है।
कहानी तो सभी के पास है, तो उसको शेयर करने के लिए आपको कोई पैरामीटर नहीं है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है। हर कोई अपनी छोटी-मोटी कहानी शेयर कर सकता है, एक दूसरे को हँसा सकता है, रुला सकता है, मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। और फिर इस चैनल का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंगली डिस्कवर हुआ। आप बताएँगे सर नाम, दिल से स्टोरीज़, ये नाम कैसे आया? तो आपके साथ तो प्रेरणा तो मैं आपसे ही ले रहा था। लेकिन बेसिकली वो जो माँ जी ने बात बताई थी ना कि अब देखिए हम जिस तरह से दुनिया चल रही है आजकल, कितने सारे हिंदुस्तानियों ने अपना देश छोड़ा है ना? मैं यहाँ पे रहता हूँ, आप वहाँ पे रहते हो, फिर भी कनेक्शन कनेक्शन। है ना? और जो मैंने देखा है हमारे हमारे जो देश में वो अ, रिश्तों को बहुत महत्व दी जाती है ना? हाँ जी। हुँ, और फिर जब वो कहानियाँ निकलती हैं उन रिश्तों के बारे में, वो दिल से ही निकलती दिल से निकलती हैं। है ना? तो मैंने कभी देखा जब मैं आपको भी सुन रहा था, जब आपने वो कहानी बताई थी मुझे, तो आपका गियर चेंज हो गया था, हाँ है जी ना? सर। तो उसमें इतने भाव आ गए थे, तो वो कहानियाँ दिल से ही निकलती है ना? और जब कोई अपनी कहानी बताता है, वो कहानी दिल से ही निकलती है ना? क्योंकि उसका अनुभव सिर्फ़ जो कहानी बता रहा है उसी को हुआ है। और एक और चीज़ बताऊँगा मैं इस चैनल के बारे में कि देखिए, ये कोई भी आ सकता है और सिर्फ़ इंडिया से नहीं, इंडियंस काफ़ी फैले हुए हैं दुनिया भर में, काफ़ी फैले हैं। है ना? और जो भी छोड़ के जाता है, देखो अपना घर छोड़ के जाना आसान काम नहीं होता। और तो हर एक की कोई ना कोई कहानी है। और तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो भी आएँ, है ना? और ये साथ अमेरिका में, इंडिया में, यूके में, बेसिकली हर देश में इंडियंस बसे हुए हैं। तो उनकी भी विचित्र कहानियाँ होंगी, है ना? उनसे भी सीखेंगे। और एक और चीज़ मैं बताऊँ, थोड़ा समय का भी फ़ोकस होगा, क्योंकि देखिए आपकी जनरेशन और मेरी जनरेशन, है ना? उसमें भी इसकी ब्यूटी है ना? कि हाँ जी। अब जब मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे सीखने को मिलता है मुझे कुछ। और मैं अपना पर्सपेक्टिव लाता हूँ, है ना? तो अ, जो चीज़ आप देखते हो, जिस नज़रिए से आप देखते हो चीज़ें, वो थोड़ी अलग हैं, है ना? और तो इसी में मज़ा है। और हर एक प्राणी की कोई विचित्र कहानी होती है। लोगों को लगता नहीं है कोई बिल्कुल। विचित्र करा है, उन्होंने कोई चीज़ करा है। मैंने लोगों से मिलता हूँ कि अरे! मेरी तो ज़िंदगी, है ना, ऐसे ही बीत गई, मैंने तो कुछ काम नहीं करा। हुँ, हुँ। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो काफ़ी आश्चर्यजनक चीज़ें हर एक मनुष्य ने करी हुई होती है ना? राइट, राइट। तो आपका भी अनुभव वैसा ही है क्या? मतलब हाँ सर, अनुभव तो है, मतलब विचित्र चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। हाँ, कोई भी मतलब लाइफ को हर परिस्थिति कोई करवा सिंपल देती है। चाहता है, हर कोई सिंपल चाहता है कि यार सिंपली ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पर मेरे को लगता है कि वो परिस्थितियाँ जो होती हैं, वो आपको आई थिंक उसमें डाल देती हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो विचित्र करना पड़ेगा, जिससे कोई कहानी बन सके और फिर आप उसको देख सको वापस और अपने आप को मतलब इंट्रोस्पेक्ट करके जान सको कि यार कैसे इस परिस्थिति से आप निकले थे। तो ऐसा मेरे 2-3 दोस्त जब मेरे साथ कॉलेज टाइम पे मैं दोस्तों के साथ रहता था कॉलेज के कुछ टाइम बाद डिस्कवर करने के लिए कि हम ये करना चाहते हैं। तो वो लोग हमेशा बोलते थे कि यार बड़ी दिक्कत आ रही है ये काम करने में। ये वाला काम नहीं हो रहा, वो वाला काम नहीं हो रहा। तो मैं उन्हें यही कहता था कि अगर दिक्कतें नहीं आएँगी तो स्टोरी कैसे बनेगी यार? मान लो तुम कामयाब हो गए, जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच गए और बिना दिक्कत के पहुँच गए, तो कोई कहानी नहीं बनेगी। और ज़िंदगी तो कहानी ही है ना, तो अच्छी होनी चाहिए ना वो तो, मतलब उसमें मिर्च, मसाला सब होना चाहिए। अब मिर्च, मसाला है ही नहीं, सिंपल प्लेन सब्ज़ी बन गई आपकी कहानी।
तो ना आपको मजा आएगा उसको सुनने में, सुनाने में, ना दूसरों को मजा आएगा। तो होने दो, जो हो रहा है होने दो। एक नया मोड़ आएगा, एक नया मोड़ आएगा। तो मैं भी लाइफ को बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, छोटा बड़ा, तो वो हो रहा है किसी रीजन की वजह से, बस इतना इतना ही समझ सकते हैं, और तो हम कुछ समझ नहीं सकते। और फिर बस उसको उससे कैसे निकलें, इसकी तरकीब ढूंढते हैं, बजाय कि उसके ऊपर रो के कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही है। हाँ, वो तो है। और अनुभव से बड़ी कहानी मतलब की रचना तो हो नहीं सकती ना। हो और ही नहीं सकते। लेकिन मैंने एक और चीज़ देखी है कि कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, उनको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं करा, है ना? हाँ सर। अ, नौकरी करी, बोरिंग सी लाइफ़ थी। और मैं सोचता हूँ, यार एक तो आप बहुत लकी हो कि आपको बोरिंग लाइफ़ हुई, है ना? एक्सपीरियंस करें, क्योंकि कितने लोग होते हैं, कितनी परेशानी होती है उनको, सही बात है, सही बात है। है ना? ऐसा तो मतलब मैं भी उनको बहुत सोचता हूँ। हाँ, शांति का एक पल नहीं मिलता उनको। और आपको इतनी शांति मिली कि आप बोर हो गए। है ना? और उन्हीं परिस्थितियों में एक्चुअली कहानी पता है किसकी बनती है? वो किसी न किसी की मदद करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। तो वो किसी और की कहानी बना देते हैं उसी में, अपनी है कहानी ना? तभी बन रही होती है। हाँ। हाँ, है ना? तो उन्होंने बस किसी और के जीवन को छू लिया होता है और उसी में किसी और के जीवन को बिल्कुल, है ना, पलट देते हैं उस सहायता की वजह से। और हाँ, तो और उन्होंने बहुत ऐसे काम करे हुए होते हैं, तो उनके जीवन का सार तो दूसरों की सहायता करने में ही निकल जाता है। राइट, जैसे कि आपका। नहीं, वो तो हम तो भैया डॉक्टर हैं, तो मुझे याद है जब हम कॉलेज की एमबीबीएस जब करी थी, तो पहले दिन ही आए थे हमारे प्रोफ़ेसर, तो उन्होंने कि बधाई हो, आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया। हम तो बड़े खुश थे, है ना? हम सब 17 साल के थे। उन्होंने कि बधाई हो, आपका जीवन अंत हो गया, समाप्त हो अरे! गया। तो हमने सोचा कि क्या क्या मतलब कि अब आपका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है, कहने दूसरों का के ये लिए मतलब, समझ। है ना? हुँ। अब आप सोचो 17 साल की जो आयु में ऐसा सुनना, है ना? और बात सही है, तो इसीलिए देखिए काम में तो सारा समय निकल जाता है, लेकिन आपके सहयोग से थोड़ा समय निकाल के, है ना, बाहर की दुनिया से भी परिचय हो जाएगा दोबारा। नहीं, नहीं, आई थिंक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। इवन स्टोरीज फ्रॉम द एज ऑफ लाइफ जो सेकंड चैनल है आपका, जो मतलब फर्स्ट चैनल है, ये सेकंड चैनल है, उसमें जो स्टोरीज हैं वो काफी अद्भुत है, काफी अद्भुत है। मतलब उन स्टोरीज को सुनने के लिए, समझने के लिए एक अलग ही जोन में आपको जाना पड़ता है, बट वो सुनना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। कई बार हम इतना भाग रहे होते हैं, इतना भाग रहे होते हैं कि हमें लगता है हमारे साथ तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलेगा सब कुछ। लेकिन जब ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो पता चलता है कि हमें हर किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना ही चाहिए, एक माइंड में बना के रखना ही चाहिए। और आई थिंक आप जो लेके आ रहे हो वो स्टोरीज, बहुत बड़ा काम है, बहुत ही ज्यादा बड़ा काम है वो। मुझे नहीं लगता वो काम, मतलब गिनती में कुछ लोग होंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो स्टोरीज बाहर लेके आ रहे हैं। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, हर दूसरा बंदा नहीं कर सकता, इतने ऑक्यूपाइड हैं लोग। और दूसरा, उन स्टोरीज को सुनने वाले लोग भी कम हैं। किसी और की पेन स्टोरीज, दुख की स्टोरीज सुनने वाले लोग भी कम होते हैं। लेकिन उनको बाहर लेके आना बहुत जरूरी है, उनके लिए जिन्होंने वो जी है, जो किसी और को भी इंस्पायर कर सकता है। हर कोई उस परिस्थिति में आ सकता है, ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं, हर कोई उस परिस्थिति में आ सकता है। तो आई थिंक जो भी लोग यहाँ पे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर स्टोरीज फ्रॉम द एज ऑफ लाइफ को भी जरूर जाके देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहाँ से जाके वो चैनल पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं। कमाल की बात यह है कि वो स्टोरीज पिछले 6 महीने से रेगुलरली रेगुलरली आ रही हैं। 6 से भी ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन मेरे को सर से जुड़े हुए जितना टाइम हुआ है उतने टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि रेगुलरली आ रही है, हर वीक कोई ना कोई स्टोरी आ रही है। तो बहुत बड़ी बात है वो।
नहीं, थैंक यू सर, आपका सहयोग का। और एक्चुअली वो कहानियाँ पता है क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि उन्हीं कहानियों में जीवन का सार है ना? राइट, अब समरी जो वही है। हाँ, और मैं तो चाहूँगा किसी किसी को भी ऐसी स्थिति से ना गुज़रना पड़े, नहीं, लेकिन नहीं गुज़रना पड़े। काफ़ी लोगों में काफ़ी करेज होता है ना? तो वो मुझे देखने को मिला। अब जैसे जब हम सब ठीक होते हैं तो करेज की जब बात करते हैं तो क्या किस चीज़ के लिए करें? चलो, कोई यहाँ से वहाँ चला गया, उसने ऐसा करा, उसने कंपनी स्टार्ट कर ली, है ना? हाँ जी, मेरे हाँ लिए जी। करेज है कि आदमी जीवित होते मौत को कैसे, है ना, पल्लू से झाड़ता है। राइट, है राइट, ना? मौत से कैसे पल्लू झाड़ता है, राइट। हाँ, और तो और अगर उसको उसको फेस करना पड़े तो कैसे फेस करता है? तो हाँ, वो बातें उस चैनल में होती हैं, है ना? वो राइट, इंग्लिश में। और ये थोड़ा चैनल लाइट रखेंगे, जैसे आपने बताया, यहाँ पे है ना? पूरा राइट, पूरा जो भी जिसके मन में आए बात कर सकते हैं, है ना? और हमें प्रेरित कर सकते हैं, राइट। है ना? तो हाँ जी। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? दिल से स्टोरीज एट द रेट जी मेल डॉट कॉम सिंपल मेल आईडी है। वहां पे आप सिर्फ बता सकते हैं कि आप किस बारे में शेयर करना चाहते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो वो आप मेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और फिर हम उस कहानी को सुनेंगे। लोगों को सुनाने के लायक होगी, लायक एक अच्छा वर्ड नहीं है बट लोगों को प्रेरित करेगी, तो हम ज़रूर उसको इस प्लेटफ़ॉर्म पे लाने का प्रयास करेंगे। पराग सर मोस्टली आपसे इंटरैक्ट कर रहे होंगे क्योंकि सर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मैं हेल्प कर रहा हूँगा सर को इस चैनल को लोगों तक पहुँचाने के लिए, इन स्टोरीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं और आप सब, तो हम सब सर की हेल्प करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ बाहर आ सकें। तो ये सिंपल सा अ, इस वीडियो का भी समरी है और इस चैनल की भी समरी है। दिल से स्टोरीज़ की भी समरी है कि हम दोनों महानुभाव हाँ, और मैं तो ये कहूँगा कि अपनी कहानी को ना दबाएँ लोग, है ना ना? दबाएँ, शेयर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि अगर जिसके बारे में कहानी है वो ना आ पाए तो कोई और ही आके वो दूसरों के बारे में कहानी सुना दे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अभी हम अपनी जो ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन जो पहला वीडियो होगा उसमें आपको एक उदाहरण मिल जाएगा, है ना? एक शर्मा उदाहरण, जी, हाँ, राइट। शर्मा जी अपनी अ, माँ की कहानी बताएँगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो उसी के साथ, है ना, अ, देखते हैं कि अ, इस जर्नी में साथ कौन देता है, और लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप सभी इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, जो अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं। कई बार हम सब बड़े-बड़े चैनल्स देखते हैं, जहाँ पे लोग अपनी कहानी शेयर कर रहे होते हैं और हमें लगता है, यार ये हमारी कहानी सुनेंगे क्या? ये चैनल हमारी कहानी सुनाएगा क्या? और फिर हम शांत बैठ जाते हैं और अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख देते हैं। तो आई थिंक ये एक फ्रेश चैनल है और आप सभी को मौका मिल सकता है यहाँ पे कहानी सुनाने का। तो आप ज़रूर इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनकी कहानी आपको लगता है अच्छी है, दूसरों को सुनाने के लिए है। तो हम लोग उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ यहाँ पे लेके आएँगे। ठीक है जी, है ना? ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नमस्कार। यस सर, नमस्कार।